दोस्तों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काले विभाजन को आसान और सरल भाषा में 10 मिनट में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रारंभ आदिकाल से माना जाता है और यह आधुनिक काल तक निरंतर विकसित होता रहा है। हिंदी साहित्य को उसके विकास क्रम के आधार पर मुख्यतः 4 कालों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आता है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो आइए सबसे पहले हम आदिकाल को देखते हैं। आदिकाल लगभग इसका समय है 1000 ईस्वी से 1375 है। आदिकाल को हम प्रारंभिक काल भी कहते हैं। इस काल में अपभ्रंश से हिंदी का रूपांतरण हुआ। इस काल के साहित्य को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस समय मुख्यतः राजाओं के यश, युद्धों और वीरों की गाथाओं का वर्णन हुआ था। तो सबसे पहले हमें समय देखते, समय क्या था बताइए। 1000 ईस्वी से 1375, इसको प्रारंभिक काल कहा जाता है। और अपभ्रंश से हिंदी का रूपांतरण इसी काल में हुआ। वीरगाथा काल भी आदिकाल को कहा जाता है। और इस समय जो राजा हुआ करते थे उनके युद्धों के यश, युद्धों और वीरों की गाथाओं का वर्णन इसमें किया जाता था। प्रमुख विशेषताएं देखें तो वीर रस की प्रधानता है, युद्ध, शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया जाता है। अपभ्रंश से हिंदी की ओर संक्रमण का काल है ये। भाषा का प्रारंभिक रूप देखें तो पुरानी हिंदी, डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया। प्रमुख रचनाकार देखें तो चंद्रबरदाई, जयनक, विद्यापति, नरपति नाल और याग्निक है। चंद्रबरदाई की रचना देखें तो पृथ्वीराज रासो है, जयनक की पृथ्वीराज विजय है, विद्यापति की कीर्तिलता है, नरपति नाल की विसल देवरासो है और याग्निक की आलाखंड। अब हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी है। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस काल में भक्ति भाव की धारा प्रवाहित हुई। ईश्वर से प्रेम, भक्ति, समर्पण, मानवीय भावनाएं तथा सामाजिक समरसता का संदेश इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे निर्गुण और सगुण 2 धारों में विभाजित किया जाता है। तो भक्ति काल का समय ध्यान रखना है 1375 से 1700 ईस्वी। आदिकाल का क्या था 1000 ईस्वी से 1375। भक्ति काल का है 1375 से 1700 ईस्वी। प्रारंभिक काल किसको कहा जाता है आदिकाल को, और वीरगाथा काल किसको कहा जाता है आदिकाल को। तो प्रारंभिक काल और आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं और इसमें हमें भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित भी किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में। प्रमुख विशेषता देखें तो भक्ति रस की प्रधानता है। इसमें ईश्वर से प्रेम और समर्पण को दर्शाया गया है। जाति पाति आडंबरों का विरोध किया गया है भक्ति काल में। लोक भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है भक्ति काल में। निर्गुण और सगुण भक्ति 2 धाराओं में इसको विभाजित किया गया है। और इसके रचनाकार अगर हम देखें तो इसके रचनाकारों को निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में विभाजित किया गया है। निर्गुण धारा में कबीर, रेदास, दादू, नानक, पीपा आदि आते हैं। सगुण धारा में देखें तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। सगुण धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, कृपादास आदि आते हैं। कृष्ण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, रसखान, हित, हरिवंश आदि आते हैं। तभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए आदिकाल और भक्ति काल। आदिकाल का समय कौन सा है बताओ 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। आदिकाल को हम प्रारंभिक काल और वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी। इसको हम स्वर्ण युग की भी कहते हैं। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण को दर्शाया गया है। और आदिकाल में वीर रस की प्रधानता को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे तो दरबारी कवि उन राजाओं की युद्धों में जो उनकी वीरता होती थी, शौर्य होते थे, उसका वर्णन किया करते थे। इसलिए उसमें वीर रस की प्रधानता ज़्यादा हुआ करती थी। भक्ति काल में ईश्वर की प्रेम भक्ति को दर्शाया गया है तो इसलिए इसमें भक्ति रस की प्रधानता ज़्यादा होती है। और भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण सगुण में। निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में कबीर, रेदास, दादू, नामक, पीपा आदि आते हैं। और सगुण में, सगुण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। समय सीमा जरूर याद रखिएगा, समय सीमा का एक क्वेश्चन जरूर आता है।
1700 ईस्वी 1900 ईस्वी रीतिकाल का समय है। इसमें दरबारी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य इस समय क्या था? श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करना और काव्य शास्त्रीय मानदंडों की पूर्ति रहा है। रीति ग्रंथों की रचना, नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि का व्यापक वर्णन हुआ इस काल में। तो रीतिकाल का समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दरबारी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, श्रृंगार रस की प्रधानता रही इसमें, और इसमें रीति ग्रंथों की रचना और नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। प्रमुख विशेषता देखें तो वही श्रृंगार रस की प्रधानता आ गई, रीति ग्रंथों की रचना आ गई, नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि का वर्णन किया गया। भाषा देखें तो ब्रज भाषा का इसमें परिष्कृत रूप देखने को मिला है। प्रमुख रचनाकार देखें तो बिहारी लाल, केशव दास, पद्माकर, देव सेनापति, घनानंद आलम ठाकुर आदि और भी हैं। बिहारी लाल की महत्वपूर्ण रचना बिहारी सतसई है। केशव दास की है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। अब हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल है 1900 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है समय, उसमें पूरा आधुनिक काल आ जाएगा। इस काल में हिंदी साहित्य ने नवीन चेतना के साथ समाज, राष्ट्र और मानव जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है। गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ इस काल में। इसे भी 3 उपकालों में बांटा जाता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादेतर युग। 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है। अगर हम इसकी विशेषता देखें तो वही नए नए विचारों का आगमन हुआ इस समय में, समाज में सुधार हुआ, समाज सुधार की भावना जागृत हुई सबके अंदर, राष्ट्रभक्ति और मानवतावाद जो था उसको बढ़ावा मिला, गद्य विधाओं का विकास हुआ, गद्य विधा और पद्य विधा दोनों का इसमें विकास हुआ था। भाषा का आधुनिक रूप देखने को मिला हमें, व्यक्तिवाद, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद आदि विविध प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम इसके रचनाकार देखें तो इसके रचनाकारों को भी हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं: भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादोत्तर युग में। भारतेंदु युग देखें तो भारतेंदु युग में भारतेंदु युग मंडल के कवि आते हैं, और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और आदि और भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे डिटेल में। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मित्रशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं। छायावादोत्तर युग में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे नागार्जुन आदि आते हैं। तो ये थे 4 काल हिंदी साहित्य के: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको इनका समय सीमा ध्यान रखना है। समय सीमा आदिकाल की हमने क्या देखी थी? 1000 ईस्वी से 1375। इसको प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल कहा जाता है। इसमें राजाओं के यश, युद्ध और वीरों गाथाओं का वर्णन किया जाता था। कौन सी रस की प्रधानता है? वीररस की प्रधानता ध्यान रखना है। भाषा ध्यान रखनी है, कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है? डिंगल पिंगल और पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया था आदिकाल में। प्रमुख कवि देखें तो चंद्रबरदाई, जैनक, विद्यापति, नरपतिनाथ और जागनिक है। और अगर भक्ति काल का देखें तो भक्ति काल का समय ध्यान रखना 1375 से 1700 ईस्वी। इसमें इसको स्वर्णयुग कहा गया। ईश्वर की भक्ति प्रेम भावना को दर्शाया गया, भक्ति रस की प्रधानता को महत्व दिया गया इसके अंदर। इसको भक्ति काल को 2 भाग में विभाजित किया गया, निर्गुण और सगुण में। और इसमें भाषा देखें तो लोक भाषा को व्यापक रूप प्रदान किया गया। रीतिकाल का समय 1700 से ईस्वी से 1900 ईस्वी है, और इसमें दरबारी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दिया। ध्यान रखना, दरबारी संस्कृति का क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा? रीतिकाल का नाम आना चाहिए। और इसमें नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि को विशेष रूप से दर्शाया गया है। श्रृंगार इसकी प्रधानता है। इसमें रीति ग्रंथों की रचना को बढ़ावा दिया गया था। भाषा देखें तो इसमें ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप हमें किस काल में देखने को मिलता है? रीतिकाल में। प्रमुख रचनाकार तो आप देख लेना इसके। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में नई विचारों, चेतनाओं और राष्ट्रभक्ति, मानवतावाद इन सब का विकास हुआ, और भाषा का आधुनिक रूप में देखने को मिलता है इसमें। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। समय तो ध्यान रखना 1900 ईस्वी से और अब तक है। और इसके 3 भाग ध्यान रखना: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को भी आगे भागों में विभाजित किया गया। इस सब की डिटेल हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ऊपरी तौर पर इन कालों को देख रहे हैं कि किसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास हमारी भाषा, संस्कृति और समाज के विकास की गाथा है।
जो अतीत से वर्तमान तक एक सतत प्रवाहमान धारा के रूप में प्रभावित होती रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको प्रदान करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रदान करते रहेंगे हिंदी साहित्य के विषय में। धन्यवाद।